Good morning, everyone. My name is Prince Prajapati, and I am from Ghaziabad, and I am a UPSC aspirant. So today my topic is stereotype and prejudice. तो what is stereotype? Stereotype होता क्या है? तो stereotype is an extremely generalization of belief about the particular group and community of people, and it is a not only a preconceived notion about the certain group, but a degree of acceptations from the individual of the that group. मतलब स्टीरियोटाइप का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम पर्टिकुलर या मैन के लिए वुमेन्स के लिए एक अपने प्री डिफाइंड मतलब माइंड बना लेते हैं कि जैसे कि वुमेन्स के लिए सबसे बढ़िया जॉब है कि वो एक टीचर बन सकती हैं, एक टीचर ही उनके लिए जॉब है, वो डिफेंस में नहीं जा सकती, उनके लिए डिफेंस अच्छा नहीं है। और दूसरा स्टीरियोटाइप ये हो सकता है कि क्या, हाँ नहीं, ड्राइविंग भी नहीं माना जाता उनके लिए बेस्ट, ड्राइविंग भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजुडाइज कि वुमेन्स डिफेंस में नहीं जा सकती हैं। तो स्टीरियोटाइप मतलब है स्टीरियोटाइप आर ऑफन inaccurate and create misconceptions regarding the कम्युनिटी ग्रुप्स या सोसाइटी की रिगार्डिंग में मिसकंसेप्शंस क्रिएट करते ही हैं, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और मैक्सिमम लोग इस मतलब कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। थैंक यू। सब प्रिपेयर नहीं था ना। ये स्टीरियोटाइप्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? बिकॉज़ कहीं से तो वो ओरिजिनेट होगा। स्टीरियोटाइप्स ओरिजिनेट होते हैं हमारे माइंडसेट से, माइंडसेट से ओरिजिनेट और ये माइंडसेट से भी होते हैं, और ये ट्रेडिशनल भी चलते ही आ रहे हैं, और ये ट्रेडिशनल एंशिएंट टाइम से ही चलते आ रहे हैं स्टीरियोटाइप्स जो है। और ज़्यादातर ये वुमेन्स को लेके हैं, और कुछ हमारे जो हम जैसे कि मैंने बोला था कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हैं। ओके, लेट्स से दैट आई हैव अ कार, आई ड्राइव दैट कार एवरी डे एंड I've been driving that car for the last 3 years, 4 years. प्लीज रिपीट। मैं उस कार को लास्ट 4 साल से चला रहा हूँ एंड अब मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ये एक्सपीरियंस किया है कि मैं 4 साल से चला रहा हूँ एंड वो जो पर्सनल छोटे मोटे इंसिडेंट्स देखे हैं मैंने, वो हमेशा गोल्डन इंसिडेंट है। उनमें से लेट्स से 8 आउट ऑफ 10 इंसिडेंट्स थे वो एक गुड की वजह से हुए ऑन रोड। तो आप ये बोलें कि ये स्क्रिप्चर गलत है इसलिए कि वो एक्सीडेंट वुमेन्स की वजह से हुए हैं। मैंने अपने पर्सनल लेवल पे ये मैंने एक्सपीरियंस किया, ये मैंने वो देखा हो ये सकता है, स्टीरियोटाइप गलत है कि सही है? सही भी हो सकता है। आप ये स्टीरियोटाइप गलत नहीं, उन्हें ट्रेंड करेंगे ना कि ड्राइविंग सही सिखाएंगे फिर उन्हें। मेन टीचर मैं इंतजार करूंगा। ऐसे सवाल का जवाब देने का एक तरीका होता है, डिप्लोमेटिक तरीका होता है कि हम हर चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस है, बट वी कैन नॉट गो थ्रू कि ये एक कोई जनरल रिसर्च है जिसमें ये रिजल्ट आया है। ओके, सो वी कैन नॉट जनरलाइज इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस कैन नॉट। जब अभी स्केम करना हो क्वेश्चन से तो ये इस तरीके के जो है चीजें यूज करते हैं। ओके, कुछ It doesn't depend upon the judgment of the criterion. individual No, it doesn't depend upon the criterion that how the accident occurred. यही तो मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी थोड़ी कि प्रेजुडाइज मतलब उनके माइंडसेट से एक्सीडेंट हो रहे हैं, It does depend upon the उनकी ट्रेनिंग उन्हें ट्रेंड भी तो करेंगे ना। it does depend upon the judgment which is being taken according to the situation of that incident, which makes the person guilty or innocent. This is the हो सकती है भाई, it depends. दे तो दिया है समझ नहीं आया। बेसिकली वो पूछ रहा है कि अगर कोई इसकी लैंग्वेज। इंसिडेंट हुआ है तो उसमें इंडिविजुअल इतना रोल नहीं है या फिर आसपास के इन्वायरमेंटल रोल कितना है उसमें, और उसकी वजह से जजमेंट पे कितना इफेक्ट आता है, और उससे स्टीरियोटाइप कैसे बनते हैं। मोस्टली तो इन्वायरमेंट की वजह से ही आते हैं। Stereotypes occurs because of the
thought that the person with more one with better condition has bigger ego, which is the stereotype according to the people. So this doesn't depend on one's thought, it depends on the society's thought. Whether it is a stereotype or it is an accident or it is an incident. नहीं बात तो सही है, एक्सीडेंट हुआ तो एक उसको हम एक्सीडेंट के रूप में ही परसीव करें। हम ये क्यों उसे माने कि लड़की चला रही थी इसीलिए एक्सीडेंट हुआ, तो इट इज एनवायरनमेंट जो उस तरीके से क्रिएट करता है, बट एनवायरनमेंट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल थॉट्स। वो एक एक आदमी का जो थॉट होता है उससे ही क्रिएट होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट अपने आप क्रिएट नहीं होता है, ultimately it is we who create the environment. Okay? Yes. Okay. So thank you. Okay, your topic. This is very casual meeting. अपना opinion और heads के मौके रहने को कुछ अपने ही को कभी नहीं वो लगा ले भाई, ठीक है। अभी ऑन है? हाँ ऑन है? हाँ ऑन है ऑन। सर लेकिन बोलना किसको, मतलब क्या बोलना? Anything. Why it happens, when it happens, कुछ भी ultimately उसका समझ लिया। Your experience in life something कि आपने कुछ ऐसा देखा, ऐसा करना चाहिए। How to prepare according to you? What is the environment regarding students, women, anything? कुछ भी। टाइम तो सर सोचेंगे। हाँ? टाइम बिना सोचे नहीं चल सकते। हम टॉपिक दे दें, नहीं हम टॉपिक दे दे हम टॉपिक दे हम टॉपिक दे गलत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं करनी। Unemployment in post-COVID India. Unemployment in post-COVID India. कोविड के बाद इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, क्या हम कर सकते हैं ताकि इस अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से बाहर निकल सके। And how this has been created by COVID, ये भी आप ऐड अप कर सकते हैं। इससे अच्छा खुद का ही कुछ बोल लेता। Good afternoon, all of you. Myself Mukund Jha, and I am from Darbhanga, Bihar. I am a defense aspirant. So, as sir asked me to tell something about unemployment post-COVID. So, India is a growing economy, and as we all wants job after our education and after graduation, and we want to pursue our dream and work upon many things. So India's economy is growing fastly, and we are the most we have a growing economy, uh, uh, as we are going to be a superpower in our modern in the modern world. But due to COVID-19, most of the countries suffer a lot, and we can say all the countries suffer a lot due to this pandemic. And as we all know, our country also suffer. People lose their job, and private sector in we can say that private sector is who suffered the most. People who work in the private sector suffered the most. They lost their job and lost their way of earning. People migrated from town to villages for do their to do work in their farm and for their food. So after COVID-19, after this pandemic, we have to work on our private sector
and people. Yeah, for those who migrated from their urban areas to rural area, we have to shift them back to their work, and we have to work on industries in which labor works, and government have to. ओके, टेल मी कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब हो गया जो होना था, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, और सब कुछ झेल चुका है, पूरा इंडिया झेल चुका है, पूरी दुनिया ने झेल लिया, अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व करने का? Uh, Solution of this unemployment, this huge unemployment, is to make factories and starts new businesses and on the government level, and government have to take initiatives regarding those people who lose their job in this pandemic, and those who don't have a uh, uh, proper monthly income to feed their family and feed their children. दैट्स ऑल। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन है? नो? Wow. Good morning, everyone. My name is Arnav Sharma. I am of 8th class. Today, I would like to speak on the topic of Kashmir's genocide. Kashmir being called the heaven of India isn't just a degree to Kashmir, but also it is the medicinal center of India. Rishi Kashyap was the idol for the Kashmir's name. He moved from southern India to Kashmir, but after the invade of outer powers, the knowledge of Kashmir had started diminishing. But after all this, there was a genocide being caused in Kashmir. Therefore, all the Kashmiris were, most of the Kashmiris were being phased out of the Kashmir. But this is not the problem. Main problem is that the knowledge of Kashmir is being demolishing, and this is causing many of the problems. Like nowadays, maths in the schools has been become a large problem for the students. Only 5% of the students likes maths, and rest of the 95% of students doesn't like it. For example, uh, we are being taught by the classic method, like if we have to multiply any number by 11, let's suppose 32, then we would firstly into it by 1, means 32, then across, then again 32, then we will add 3 5 2. Many students faces the problem, like they just misses the cross, or they just adds it wrong, in a wrong manner. But according to the Vedic maths, it tells that if we have to multiply any number by 11, it is a two-digit number, whether we will first write the last number in the last side and first number in the first side, then add both of the numbers and write their sum in the middle. That's the product. This is very simple method, and thus these Vedic maths tricks, many of them are being demolished. This is the cause that no culture should face. I would hope that no other culture faces this. Thank you. Any question? You may have some answer some questions. Do you have any question? पूछना है किसी को कुछ? नहीं? ऐसा टॉपिक बोला मैंने, आता ही नहीं किसी को, क्या ही पूछेगा कोई, है ना? ओके, आज इन हिंदी वाई ठीक है। तो आप सबकी डिमांड पे हिटलर का जो प्रोजेक्शन है सोसाइटी में, हिटलर को किस नज़रिए से हम लोग देखते हैं, द वे वी लुक एट द हिटलर,
आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन दैट ओनली. ओके, तो कुछ लिमिटेशंस होंगी. फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहूँगा जो हिस्टोरिकली ना हो, ठीक है, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो जनरली कोई भी किसी भी सिचुएशन में करता है, ठीक है. बट स्टार्ट करने के पहले आपका जो क्वेश्चन था वो आप रिपीट कर दीजिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप जानना चाहते हैं. Basically, what was the motive of Hitler? Hitler. क्या motives थे and ultimately उसके motives war की तरफ कम थे and इसकी तरफ ज़्यादा थे. जेनोसाइड की तरफ ज़्यादा थे. Ultimately, he could have won the war अगर वो मैन पावर उस पर हाँ, मतलब जितना मैन पावर उसने जेनोसाइड को कंडक्ट करने में लगाया, अगर वो मैन पावर या उतने लोगों को वो वॉरफेयर में अगर इंक्लूड करता, तो एक तो वो भी लोग इंक्लूड हो जाते जिनको मारा जा रहा था, और वो लोग भी जो मार रहे थे वो भी, दोनों ही पावर जो है वो जर्मन के फेवर में होता. राइट. ठीक है. हिटलर के ऊपर बहुत सारी बातें हुई है, ठीक है. बचपन में तो हिटलर भी किसी का बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ होगा, सब होते हैं. राम जी भी थे, रावण भी थे, बचपन में सब प्यारे होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट द इंडिविजुअल बट हिज और हर एक्ट. वो क्या एक्ट कर रहा है, उसका कर्म क्या है, उसका कर्मा क्या है, दैट विल डिफाइन कि सोसाइटी उसको एविल कहेगी या फिर एविल नहीं कहेगा. ठीक है. जस्ट सपोज कि हिटलर ने जेनोसाइड नहीं किया हो, तो आप क्या मानते फिर हिटलर को? हिटलर को कैसे आप परसीव करते हैं? अगर उसने उसके पूरे हिस्ट्री के मतलब हिटलर के लाइफ से अगर हम जेनोसाइड को हटा दें, यहूदी नरसंहार अगर हटा दें, तो फिर हिटलर क्या है? डिक्टेटर्स ऑफ डिक्टेटर. अच्छा, डू यू बिलीव कि हिटलर को जर्मन्स भी इसी तरीके से हेट करते हैं? हाउ मेनी ऑफ वी नो कि जर्मन्स किस तरीके से हिटलर को परसीव करते हैं? बिकॉज वो तो उन्हीं के कंट्री का है. हाँ. अ गुड पर्सन. वाई? Yes, Pervez Musharraf is a very bad person for India. Huh? But do all Pakistani believe this कि वो बहुत ही बेकार आदमी था, बहुत ही मतलब क्रूर जनरल था? नो, नॉट ऑल. हाँ, आवर करंट लीडर्स. ठीक है. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी जब पॉलिटिकली हम बात करते हैं, ठीक है, तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. अब हिस्ट्री में क्या माना जाता है, क्या चलता है, पहले तो उस पर देख लेते हैं. हिस्ट्री ये बिलीव करती है कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड ड्यूरिंग द वॉर, जब वो जनरल नहीं था, जब जर्मन पावर उसके हाथ में नहीं था, जब जर्मनी वॉज नॉट इन हिज हैंड, हिटलर विटनेस्ड कि जो यहूदी जो सत्ता में है, दे आर नॉट रूलिंग द कंट्री प्रॉपरली, एंड इट इज देम जिसको उसने ब्लेम किया for all the atrocities German faced in World War First. दूसरी चीज, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में जो जर्मन ने फेस किया वो ये था कि कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जर्मनी, एंड दैट क्रेडिट अल्टीमेटली गोज टू हिटलर ओनली. अगर सिर्फ जर्मन एज ए कंट्री हम देखा जाए तो उसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हिटलर ने जो काम किया है, दैट इज रिमार्केबल. अगेन द एक्ट, ये एक्ट तो हम उसको डिक्लाइन नहीं कर सकते कि खराब एक्ट था. जिस इंडस्ट्रियलाइजेशन को यूएस जैसा कंट्री मोर देन 50 ईयर्स, इंग्लैंड से इंसेप्शन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, उसको मोर देन 100 ईयर्स लगे, 70-50 ईयर्स फ्रांस को लगे, उसको उसने बेसिकली मेन जो फेस था, ऐसा नहीं है कि उसके पहले बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन जो मेन फेस था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो उसके बराबर कर दिया, ठीक है, दैट वाज हार्डली 10 ईयर्स फॉर द जर्मनी. तो नो डाउट फॉर जर्मन्स इट वाज द टाइम टू बी प्राउड, टू फील प्राउड. ओके. सेकेंड चीज,
जब कोई डिक्टेटर बनता है तो वो अकेले डिक्टेटर नहीं बनता है, देयर आर सपोर्ट होता है। कोई भी गवर्नमेंट बनती है, चाहे डिक्टेटरशिप की हो या डेमोक्रेसी की हो, उसको सपोर्ट होता है, उसके आसपास के कंट्री का कुछ सपोर्ट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विद इन कंट्री सपोर्ट होता है। तो अगर हिटलर ने जो जेनोसाइड किया, वी कंप्लीटली ब्लेम ऑन द लीडरशिप, ठीक है, नो डाउट। अगर क्रेडिट लीडर को जाता है तो किसी भी बैड एक्ट का भी क्रेडिट जो है वो उसी को बियर करना पड़ेगा। दैट इज द कर्मा ऑफ लीडरशिप। अगर आप लीडर बनेंगे, कल को अगर आप में से कोई लीडर बनेगा, तो अच्छे और बुरे दोनों काम के लिए आप ही को ब्लेम किया जाएगा। ठीक है, हम बोलते हैं, हम खुद भी तो करते हैं कि अब हर काम तो प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता, बट हम हर काम को ब्लेम जरूर कर देते हैं उन पे, है ना। तो